हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बात बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इडियम फ्रेजेस की क्लासेस कर रहे थे और आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कुछ नई इडियम्स, कुछ ऐसी इडियम्स जो ना सिर्फ आपकी एकेडमिक बल्कि आपकी कॉम्पिटिशन्स की पढ़ाई, जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, जिनमें कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपको इडियम्स की ज़रूरत होती है, जिसमें एग्ज़ाम इडियम्स आते हैं, उनको आज ये हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। ठीक है? तो हम इन इडियम्स फ्रेजेस को जानेंगे। और देखिए, इडियम्स का यूज़ सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, बल्कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, आप राइटिंग कर रहे हैं कुछ, तो आप उसमें इन इडियम्स का यूज़ करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को, राइटिंग को बूस्ट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं और एक एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही कुछ नई इडियम्स जानते हैं और उनको जानकर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जानना है, उनको यूज़ भी करना है। अगर आप यूज़ करते हैं, चीज़ों में कहीं न कहीं ढूँढते कि अच्छा ये बात जो मैंने बोली है ना, इसमें ये इडियम्स यूज़ होगा। अगर ये चीज़ आप करते हैं ना, तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि मैं सिर्फ इडियम्स यहाँ पे आपको नहीं बताती हूँ कि इडियम्स और उसकी मीनिंग बता दी, नहीं। इडियम्स और उसकी मीनिंग नहीं बताती, मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी देती हूँ। एग्ज़ाम्पल देने की वजह ये है कि कई इडियम्स ऐसे होते हैं जिसमें वन्स का यूज़ होता है, ठीक है? वन्स का, कुछ ऐसा आ गया इडियम जिसमें वन्स आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जैसे लूज़ वन्स फेथ, ऐसे करके कई इडियम्स ऐसी हैं जिसमें वन्स आता है। तो आप जब किसी सेंटेंस में उसको अप्लाई करेंगे तब वन्स नहीं लिखेंगे, बल्कि उसमें जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है, एज़ अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ वंस की जगह वो फॉर्म लगाई जाएगी। पॉसेसिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो भी लगनी होगी वो उसी के अकॉर्डिंग लगेगी। तो इसलिए एग्ज़ाम्पल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एग्ज़ाम जब देंगे, एसएससी, रेलवे कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, तो उसमें क्या होगा? उसमें सिंपल सी चीज़, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन मिल गए तो आप आराम से कर लीजिए उसको। लेकिन जो बच्चे एकेडमिक वाले हैं, उनके लिए 4 ऑप्शन नहीं होते, उनको तो खुद ही समझना पड़ता है, खुद ही बनाने पड़ते हैं सेंटेंस, वहाँ ऑप्शन रहता है। नहीं तो कॉम्पिटिशन में क्या है, 4 ऑप्शन है, आपने 4 ऑप्शंस देखे, आपको को लगा अरे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अच्छा ये है, तो आपने उसको चूज़ कर लिया और सही कर लिया। ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि ये ईज़ी है, ऐसा नहीं कह रही मैं, वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट थोड़ा-सा चॉइस होता है। ठीक है? फिलहाल हम इसे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ नई इडियम्स को। पहली है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट यानी बुलेट बहुत डिफ़िकल्ट होती है, उसको काटना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, यानी शायद इसका मतलब कोई मेहनती काम की बात की जा रही होगी। देखते हैं क्या होता है। बाइट द बुलेट का मतलब टू फेस अ हार्ड सिचुएशन विथ करेज। किसी कठिन परिस्थिति का सामना साहस के साथ करना क्या कहलाता है? बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का क्या मतलब है? बाइट द बुलेट यानी किसी कठिन काम को किसी कठिन परिस्थिति में साहस के साथ क्या है, सामना करना। ठीक है? मान लीजिए आपके सामने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और आप उसका सामना साहस के साथ कर रहे हैं, तो आप बाइट द बुलेट फ्रेज़ का यूज़, इडियम्स का सॉरी यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। वी मस्ट बाइट द बुलेट एंड पे फॉर द कॉस्टली कार रिपेयर्स। मतलब हमें क्या करना है? कॉस्टली कार रिपेयर है, रिपेयरिंग क्या है, बहुत कॉस्टली है, महँगी है, अब हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, वी मस्ट बाइट द बुलेट, मतलब हमें क्या है, सामना करना पड़ेगा इस परेशानी का हिम्मत के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड यानी झुकना, झुकने के लिए सिर्फ पीछे झुकना नहीं होता, आगे भी झुकना। बेंड मतलब झुकना, झुकना, अब वो चाहे आगे चाहे पीछे, लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहा है? बैकवर्ड्स, मतलब पीछे की तरफ झुकना। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, झुक तो सकते नहीं ज़्यादा, लेकिन झुक रहे हैं। क्या मतलब है? टू ट्राई हार्ड टू हेल्प और प्लीज समवन, मतलब किसी को खुश करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए कठिन मेहनत करना। जब आप किसी को खुश करने के लिए या किसी को अच्छा लगे इसके लिए आप कठिन मेहनत करते हैं, तो आप क्या करते हैं? बेंड ओवर बैकवर्ड्स का यूज़ करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। शी बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू हेल्प हर फ्रेंड, मतलब वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए क्या हुई? बेंट ओवर बैक, मतलब उसने बहुत कठिन मेहनत करी है, बहुत प्रयास किया, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत कोशिश करी है, कठिन कोशिश करी है, किस लिए? कि वो अपनी फ्रेंड की मदद कर दे या उसे खुश कर दे। ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है टू कैरी कोल्स टू न्यू कास्टल, मतलब कास्टल माने महल होता है, ठीक है? कास्टल एक किला महल टाइप, ठीक है? तो नए कास्टल में कोयला ले जाना, क्या ये यूजफुल है या यूजलेस काम है? क्या है? टू डू समथिंग पॉइंटलेस, जब कोई काम
जिसका को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं है, फिज़ूल काम है वो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? पॉइंटलेस का यूज़ करते हैं। समझ में आ रही बात? पॉइंटलेस का, टू डू समथिंग पॉइंटलेस मतलब ऐसा काम करना जिसका कोई लेना-देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या करते हैं? टू कैरी इक्वल्स टू न्यूकास्ल। एग्ज़ाम्पल, गिविंग अ रिच billionaire a cash bonus is like to carry coal to Newcastle। अगर कोई एक अमीर आदमी है, एक अमीर बिलेनियर है, तो आप उसको बोनस के रूप में कुछ कैश दे रहे हैं, तो क्या है ये? कैरी कोल्स टू न्यूकास्ल, उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है और आप कह रहे हैं अरे भाई तुमने एक काम किया, बोनस के तौर पे कैश ले लो। बेफिजूल वाली बात है। जो तुम दे रहे हो उससे ज़्यादा वो एक रिच आदमी है, वो एक बिलियनेरियर है। हाँ, बिलियनेरियर, हाँ, बिलेनियर, सॉरी, बिलेनियर है। और ये क्या है उसके लिए, क्या है, एक कैरी कास्टल है कि कहाँ ले जाएगा वो, अ, उसके लिए क्या फिजूल का काम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टू थ्रो इन द टॉवेल मतलब टू एडमिट डिफीट, मतलब जब कोई अपनी हार को स्वीकार कर लेता है, जब कोई ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है अब तो हार हो गई, गिव अप करते हैं, एक्सेप्ट कर लेता है, तब हम टू थ्रो इन द टॉवेल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द बिजनेस लॉस्ट मनी फॉर ईयर्स, मतलब कई सालों से बिजनेस में नुकसान हो रहा था। सो ही थ्रू इन द टॉवेल, इसलिए उसने क्या किया? थ्रू इन द टॉवेल मतलब उसने अपनी हार स्वीकार कर ली कि इतने समय से बिजनेस में नुकसान हो रहा है, मैं प्रयास पे प्रयास कर रहा हूँ लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैंने क्या है, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, अ, अरे बहुत अच्छा सा एक वर्ड है हिंदी में, वो याद नहीं आ रहा मुझे। तो क्या कर रहा है कि उसने अपने क्या कर दिए, हथियार डालना, हाँ, उसने क्या कर दिए, अपने हथियार ही डाल दिए। हथियार डालना, ये देखिए एक हिंदी का इडियम फ्रेज पता चल गया हमें कि टू थ्रो इन द टॉवेल मतलब समझ लो हथियार डाल दिए। ठीक है, मतलब टू एडमिट डिफीट मतलब अपनी हार स्वीकार कर लिए कि भैया अब तो, अब क्या है, अब आगे कोई प्रयास नहीं हो सकता। तो ऐसी ही कुछ जानकारी के लिए आप इस डेली डोज से जुड़े रहें, नई नई वोकेबलरीज जानें, नए नए वर्ड्स जानें और सीखते रहें। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स इस चैनल पे होती रहती हैं ताकि वो आपको तक पहुंचती रहे। शॉर्ट्स वीडियो भी ज़रूर देखिए क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़े से सेकंड में कोई बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जब आप रील्स स्क्रॉल करते हैं ना, तो रील्स स्क्रॉल करिए, बट अगर आप उसमें बीच में कुछ अगर यूनिक चीज़ देख लेते हैं, कुछ नॉलेज की चीज़ देख लेते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। ठीक है, और इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सब लोग को पता चले, नई नई मीनिंग्स, वोकैबुलरीज उनके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू सो मच।